श्री राधे राधे। भक्तों, अपने भारत देश में 7 ऐसी पुरियां हैं। पुरी अर्थात 7 ऐसी नगरी हैं, ऐतिहासिक पौराणिक भगवत लीला से संयुक्त, जो मोक्ष प्रदायिनी शक्ति रखती हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उन्हीं में एक अवंतिका है। अवंतिका नाम है उज्जैन का। और यदि महाकालेश्वर भगवान हैं, ज्योतिर्लिंग, बहुत सारे मंदिर हैं, किंतु कृष्ण की लीला का भी बड़ा अद्भुत संबंध रहा है अवंतिका अर्थात उज्जैन से। उज्जैन से लगभग 22 मील दूर एक छोटा सा ग्राम है महिदपुर रोड पर, जिसका नाम है नारायणा ग्राम। जो महाराज जी सांदीपनि थे, जिन्होंने कृष्ण, बलराम, सुदामा आदि को पढ़ाया था, वो तो उज्जैन में रहते थे। लेकिन वो नारायणा ग्राम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर लकड़ियों को तोड़ने के लिए ये विद्यार्थी लोग गए थे, रसोई के लिए लकड़ी तोड़ने के लिए। लकड़ियां यद्यपि इकट्ठी कर लेते थे, लेकिन कभी कभी बहुत कम पड़ जाती थी। तो गुरु माता जी के प्रसन्नता के लिए सुदामा तथा बलदाऊ भैया के साथ कृष्ण लकड़ी चुनने के लिए वहां गए थे। नारायणा ग्राम वो जंगल था भक्तों, और पृथक पृथक एकत्रित की हुई लकड़ियों के भार अर्थात बोझ बना बना करके तैयार किए। किंतु ऐसा आंधी पानी आया कि उन्हें रात भर किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से निर्वाह करना पड़ा। और गुरुवानी मैया ने कलेव के लिए 3 भाग चने देकर सुदामा जी को दोनों भाइयों के साथ भेजा था। भूख की प्रबलता के कारण उन्हें पहले अपने भाग के चने खा लिए, लेकिन संतोष न होने पर वो धीरे धीरे शेष दोनों भाग अर्थात कृष्ण बलराम के भी चना खा गए, भुने हुए चने। और चना चबाने की आवाज सुनकर कन्हैया ने पूछा, सुदामा क्या चबा रहे हो? तो सुदामा बालक था, उसने कहा कुछ नहीं, ठंडी के कारण मेरे दांत खटखटा रहे हैं। अब महाराज झूठ बोल करके बात को छिपा लिया। और गुरु आश्रम पहुंचने की जब आशा नहीं रही आंधी पानी के कारण, तब श्याम सुंदर ने सुदामा से चने मांगे कि रात को गुजारने के लिए चना तो हमारा दे दो, खा लें। तब बड़े संकुचित हुए सुदामा और अपनी करतूत सब बता दी कि मैंने तो चोरी करके अपना हिस्सा तो पहले खाया, तुम दोनों का भी खा गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सुदामा अरे तुम्हारी बुद्धि बहुत दरिद्र है, तुम अपना खाते तो ठीक था, हम लोगों का भी खा गए। तो श्री भगवान के मुंह से जो सुदामा के लिए शब्द निकल पड़ा था ना, उसी कारण से, और भी कारण रहे होंगे लेकिन ये प्रकट कारण है, दरिद्रता ग्रस्त होना पड़ा उनको। गुरु सांदीपनि जो महाराज थे, सांदीपनि, उनको जब ज्ञात हुआ श्री कृष्ण समिधा लाने के लिए जंगल में भूखे गए हैं, तब वे जो उनकी गुरु महाराज की धर्मपत्नी थी, उन पंडितानी के ऊपर थोड़ा सा नाराज हुए कि ऐसे क्यों किया तुमने।
आंधी पानी के प्रकोप ने उन्हें और भी अधिक चिंता में डाल दिया गुरु जी को। परंतु अंधेरी रात के उस आपत्ति काल के समय घोर जंगल में उनका पता लगाना संभव नहीं था, इसलिए रात बिताकर उनको प्रभात काल में जाना पड़ा। तो भक्तों, गुरुदेव अपने तीनों विद्यार्थियों को खोजने के लिए जब गए तो जिस स्थान पर उन्हें श्याम सुंदर मिले उसे दामोदर कुंड कहते हैं। और तीनों ने सूखी लकड़ियों के अपने अपने जो गट्ठर बना बना करके खड़े किए थे, ऐसी लीला ठाकुर जी की। सूखी लकड़ियों के गट्ठर वर्षा के संयोग से भीग भीग करके हरे हो गए। और महाराज, इस समय उन्हें कृष्ण, सुदामा और बलदाऊ की मौली नाम से कहा जाता है। अब वही लकड़ियों के गट्ठर झाड़ियों के रूप में परिणत हो गए हैं। वो उस समय अधिक बरसात और पानी आंधी के कारण फिर वहीं छोड़ करके चले गए, क्योंकि पानी में भीग गए थे पूरे के पूरे। और कुंड के ऊपर मंदिर है जहाँ पर प्रभु मिले थे ना, दामोदर कुंड कहते हैं उस जगह को। तो वहीं लकड़ियों के 3 जो गट्ठर थे वो 3 झाड़ियां हैं। कुंड के ऊपर मंदिर है जिसमें सुदामा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र की झांकी है, दर्शन है वहां। और महाराज, मैं आपको सुना रहा था कि किशोरी माता उज्जैन गई थी तो उनका मन हुआ कि नारायणा ग्राम भी हमें दर्शन करना है, इसलिए वहां के लोगों को लेकर के नारायणा ग्राम माता पधारी हैं। और नारायणा ग्राम में जो दामोदर कुंड है वहां भी गई हैं, जहां 3 लकड़ियों के गट्ठर की 3 झाड़ियां बनी हुई। माता ने दर्शन किया, प्रणाम किया है उस जगह को। बहुत से भक्त साथ में थे। फिर उसके बाद मंडली समेत किशोरी माता भगवान का विधिवत पूजन करके फिर संध्या समय वापस उज्जैन आ गई। ये सन 59 की बात है भक्तों। और सवारी के अभाव से अपने साथ न पहुंचे हुए भक्त भक्ताओं की भावपूर्ति के लिए किशोरी जी फिर से भक्तों के प्रेम को देख करके बस और जीप द्वारा नारायणा ग्राम पधारी। उस दिन भक्तों की संख्या 50 से ज्यादा थी। और पौराणिक पंडित श्री नाथू शंकर जी शुक्ल ने श्रीमद् भागवत के आधार पर उस स्थल का परिचय प्रदान करके भक्तों द्वारा भगवान का पूजन करवाया। प्रसाद सेवन के उपरांत किशोरी जी, माताजी, पिताजी, श्रीबाई जी के साथ आत्माराम तथा ब्रजमोहन जोशी के साथ जीप द्वारा फिर उज्जैन को विदा हुई। शेष मंडली पीछे बस द्वारा प्रस्थित हुई। जीप का ड्राइवर यही मार्ग भूल जाने से भटक गया था और पेट्रोल भी समाप्त हो गया था। उस संध्या में उज्जैन पहुंची माता। किशोरी जी का आगमन न सुनकर पहले तो दर्शनार्थी लोग परेशान हुए, बाद में फिर माता पहुंची हैं और सबको आनंद हुआ। जब सत्संग के समय भी माता उस समय नहीं ठीक टाइम पर आ पाई थी, तब सबको चिंता हुई थी। और बाद में जब पहुंच गई हैं तो सबका दुख दूर हुआ। तो आत्माराम से सब समाचार सुन करके मोहनलाल जी ग्राम पहुंचे और सपरिकर किशोरी जी को लेकर उज्जैन को वापस आए थे। लगभग 1 बजे विश्वकर्मा मंदिर पहुंचने पर
किशोरी जी का दर्शन करके श्री नागर मैया की बेचैनी दूर हुई। पूछने पर किशोरी जी बोली, जहाँ स्वयं भगवान श्याम सुंदर जी रात्रि में इतना कष्ट से बिताए थे अपनी रात को, वहाँ का कुछ अनुभव तो हमें भी मिलना ही चाहिए था। इसलिए हम लोग भी वहाँ पर थोड़ा समय भटकते रहे। लगभग 1:30 बजे रात्रि में निश्चिंत होकर सबने विश्राम किया था। और फिर जानकी महिला मंडल की अध्यक्षा राठौर मैया के आग्रह से किशोरी जी 3:30 बजे दिन में मातृधर्म पर प्रकाश डालने हेतु नियत स्थान पर पधारी। विधिवत सत्कार के पश्चात वहां मातृमंडल की ओर से उनके स्वागत के उपलक्ष्य में नृत्य पूर्वक पद गाए जा रहे थे। नाम संकीर्तन और पद गायन चलता था। बड़े भाव विभोर हो करके भक्तों ने पद गा गा करके माता को प्रसन्न किया। बड़े शिक्षाप्रद पद गाए, फिर नाम कीर्तन किए। भाव इतना उच्च कोटि का था माताओं का कि प्रेम विभोर होकर आंखों से आंसू आ जाती थी उनके। और किशोरी माता उनके प्रेम को देख करके बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद फिर माता उज्जैन से विदा होकर के नागदा होते हुए कोटा जंक्शन पर उपस्थित भक्तों को दर्शनानंद प्रदान करके फिर सवाई माधोपुर पहुंची। गंगापुर की भक्त जो माताएं थीं और पुरुष लोग थे, वो सब आ करके स्वागत करके उन्हें जयपुर जाने वाली ट्रेन में विराजमान करके सेवा सौभाग्य प्राप्त किए। किशोरी जी जयपुर पहुंच करके गंगोरी दरवाजा के समीप पिताजी के मकान में बुआ जी के पास विराज कर सत्संग द्वारा अपने बहुसंख्यक परिवार में भगवत भक्ति की ज्योति जगा दी, जिससे कुल के पूज्य वर्ग भी सुखदेव के सदृश किशोरी जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो अपने भाग्य को धन्य धन्य बताने लगे। पहले तो कन्या लड़की एक समझते थे, लेकिन अब उन लोगों की समझ में आ चुका था कि ये कन्या नहीं, ये तो देवी हैं साक्षात। इसलिए बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों ने भी प्रणाम किया और अपने भाग्य को सराहा। किशोरी जी गोविंद भगवान का जो मंदिर है ना, गोविंद देव मंदिर, वहाँ दर्शन करके पधारी। फिर गंगा जी और राधा कृष्ण का दर्शन करती हुई वहाँ के जयपुर के दर्शनीय स्थान है मंदिर आदि, उन सब का दर्शन किया। फिर सरस्वती संस्कृत विद्यापीठ की अध्यक्षा माताजी और बालिकाओं द्वारा सीखे हुए अभिनय को किशोरी जी को दिखाने के लिए अपने यहाँ ले गई कि आपके चरण कमल पड़ जाएं तो हमारा संस्कृत विद्यापीठ जो सार्थक हो जाएगा। तो बहुत भाव से ले गई वहाँ की अध्यक्षा जो थी, इसलिए माता जी कृपा करने के लिए वहाँ गई और भक्ति भाव से भरा संदेश उपदेश सबको प्रदान किया है। किशोरी जी का दर्शन करके वहाँ के बड़े बड़े विद्वान लोगों को भी बहुत आनंद आया, क्योंकि भक्ति भाव से भरे हुए विद्वत्ता पूर्ण और भावपूर्ण माता के प्रवचन होते थे। और फिर वहाँ गणेश जी का दर्शन पूजन गणेश चतुर्थी के दिन किया गया है और भगवान श्री कृष्ण के तथा और भी गौओं के भी उभरे हुए चरण का वहाँ एक चरण मंदिर है, वहाँ दर्शन होता है, वहाँ दर्शन किया है। और फिर वनस्थली नाम की जो जगह है, वहाँ वनस्थली विद्यापीठ जाने के लिए किशोरी माता स्टेशन पधारने हेतु तैयार हुई। और भक्तों, अयोध्या जी से श्री वेदांती जी महाराज
जो बहुत महान संत थे, राम पदार्थ दास वेदांत थे, वो पधारे। किशोरी जी स्टेशन जाने का निश्चय छोड़कर महाराज जी के दर्शनों के लिए चल पड़े कि बहुत महान संत है, उनका दर्शन करने के लिए हमको जाना है। और भक्तों, राम पदार्थ दास वेदांती जी महाराज जो थे, अयोध्या में बहुत नाम था उनका। वो किशोरी माता को भी जानते थे, उनकी महिमा को भी जानते थे, इसलिए वो स्वयं किशोरी माता का दर्शन करने के लिए मन में इच्छा रखते थे। किशोरी जी के शुभागमन से उनको बहुत प्रसन्नता हुई और महाराज जी की प्रसन्नता के लिए किशोरी जी ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कुछ देर तक उपदेश भगवत लीला सुनाई। श्री राम पदार्थ दास वेदांती जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, ज्ञानी, विद्वान, भक्त। उन्होंने किशोरी माता का दर्शन प्राप्त करके अपने भाग्य की बढ़ाई की। फिर उनका प्रवचन सुन करके बहुत मुग्ध हुए। और भक्तों, बहुत बहुत प्रसिद्ध संत लोग किशोरी जी के आगमन की बात सुनकर आए थे। एक परमहंस स्वामी थे, वो आए बहुत दूर से। एक माता जी बहुत विलम्ब से घर से चल पाई, लेकिन बहुत भक्ति थी उनकी। उनसे लोगों ने कहा, अब जाने से क्या लाभ होगा माता, किशोरी जी तो चली गई होंगी। तो वो बूढ़ी माई जो थी बहुत भक्त थी, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा, हमें बिना दर्शन दिए किशोरी जी कैसी चली जाएंगी? कितना ही टाइम हो गया हो, कितना ही हम लेट हो गई हो, लेकिन किशोरी जी हमें दर्शन दिए बिना नहीं जाएगी, ये हमें पक्का विश्वास है। वास्तव में जब माता पहुंची वो बूढ़ी माई, तो भगवान की ऐसी लीला थी कि वो किसी कारण से विलंब हो गया माता को जाने में, और उस बूढ़ी माई को दर्शन मिल गया। उसने कहा, मेरा संकल्प था कि आपका दर्शन मुझे करना है, इसलिए आपको जाने में यहाँ से देरी हुई है। बहुत भाव से मिली थी माता उनसे। ऐसे बहुत से भक्तों से मिल करके तब वहाँ से विदा हुई थी माँ। और एक कुमारी गीता शर्मा उस समय थी भक्तों, वो तो बस माता के पीछे पीछे पंखा लेकर चलती रहती थी, सेवा में समर्पित थी। उनका भाव देखकर एक संगीत भवन उनका था, वहाँ निरीक्षण करने के लिए माता गई। संगीत की शिक्षा दी जाती थी, भक्ति के ही भजन कीर्तन गाए जाते थे। और भक्तों, महात्मा लोग प्रतीक्षा करते रहते थे माता की। माता पहुंच करके महात्माओं को भी आनंद प्रदान कर देती थी। जहाँ जहाँ जिसने भी आयोजन की रचना की थी कि किशोरी माता पधारेंगी, वहाँ वहाँ पर पहुंच जाती थी। इसके बाद फिर जयपुर से गंगापुर के लिए विदा हुई। वनस्थली की जो कार थी किशोरी जी को स्टेशन तक पहुंचाने के लिए गई। आज भी भक्तों, राजस्थान में वनस्थली बहुत प्रसिद्ध जगह है, विद्या के केंद्र के रूप में मानी जाती है। वहाँ के सब लोगों को माता का दर्शन करके बहुत आनंद मिला था, इसलिए वो लोग सेवा में लगे ही रहते थे। और हर प्रकार से माता को, वनस्थली विद्यापीठ था, अब हो सकता विश्वविद्यालय हो शायद, तो वनस्थली विद्यापीठ के लोग सब सेवापरायण माता के साथ साथ लगे रहते थे। उसके बाद फिर वहाँ से गंगापुर निवासी भक्तों को अनेक प्रकार से आनंद प्रदान करके तब किशोरी जी माता वृंदावन धाम पधारी।
और शाहजहांपुर वाले सेठ जी के आग्रह विशेष से गांधी मार्ग स्थित श्री श्याम निवास में विराजमान हुई। और फिर उसके बाद किशोरी जी बरसाना गई और स्वामी शिवानंद जी महाराज की नई धर्मशाला बनी थी, वहां उनको प्रार्थना पूर्वक ले जाया गया। सायं समय बरसाना की परिक्रमा के लिए पदार्पण हुआ। सांकरी खोर के ऊपर की कुटी निवासी महात्मा श्री कमला शरण जी उस समय बहुत अच्छे संत बरसाना के माने जाते थे। उन्होंने इंतजाम किया था माता के पधारने के लिए, वहां भी मां गई। और उसके बाद गहवर वन, मदन टेप आदि का दर्शन करते हुए जयपुर मंदिर और श्री जी की मंदिर गए। जो मुख्य मंदिर श्री जी का मंदिर है, वहां पर माता गए। वहां माता का दर्शन पा करके सब लोग यही माने कि राधा रानी का ही दर्शन हमको एक प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद वृषभानु सरोवर स्नान, चतुर्भुज मंदिर दर्शन करके किशोरी जी दादी बाबा मंदिर पधारी। बरसाना में जहाँ जहाँ पर भी भक्त लोग कहते थे वहाँ वहाँ माता जाती थी। और बड़े भाव से बहुत भक्त माताओं ने रसोई तैयार की थी। एक टिक्कर कहीं आधा टिक्कर ऐसे ले लेती थी माता, और इतने में ही लोग संतुष्ट हो जाते थे। और किशोरी जी का परिचय जिसको मिलता था वही अपने भाग्य की सराहना करता था कि आज हमें दर्शन मिल गया इनका। किशोरी जी ने अपने परम कृपा पात्र शिष्य परमहंस प्रवर भक्तानंद स्वरूप उदार चरित स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के मौन व्रत समापन महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रातः 4 बजे से भगवान नाम संकीर्तन आरंभ कराया। मौन व्रत खोलने के पश्चात श्री स्वामी जी का तात्कालिक वचनामृत पान करने हेतु उज्जैन से महिला मंडल की अधिष्ठात्री नागर मैया, श्री मोहनलाल जी, श्री ब्रजमोहन जी आदि बहुत से भक्त पधारे थे। और एक दिन पूर्व से ही स्वामी जी ने अनशन पूर्वक काष्ठ मौन धारण किया था, किंतु 2 वर्ष की अवधि पूरी होने पर भी हृदय में मौन व्रत खोलने के लिए भगवान की प्रेरणा नहीं हुई। अतः उनका वो 2 वर्ष का मौन व्रत अनिश्चित काल का हो गया, जिससे भक्तों को पहले तो दुख हुआ, किंतु पीछे भगवान की इच्छा में संतोष करके सभी लोग अपने अपने स्थानों को विदा हुए। किशोरी जी उपस्थित भक्तों को बरसाना और नंदगांव की भारत प्रसिद्ध होली का आनंद प्रदान करने के लिए बरसाने पधारी। फिर स्वामी शिवानंद जी महाराज की धर्मशाला में विराजमान हुए। वृषभानु सरोवर में, जिसको वहाँ के लोग भानोखर भी बोलते हैं भक्तों, स्नान करके जब श्री जी के मंदिर पधारी तब पंडों को होली करने की इच्छा हुई। क्रमशः अनेक प्रकार का उड़ता हुआ रंग आकाश को बार बार रंग दे रहा था, रंगीन कर रहा था। नंदगांव का पंडा जो मनसुखा बन करके आया था, उसका विचित्र नृत्य हुआ। सभी पंडे सर्वांग अबीर गुलाल में दिख रहे थे। सूर्यास्त होने पर उत्सव को विराम दिया गया। फिर विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई और उसके बाद किशोरी जी वापस पुनः निवास स्थान पर पधारी और बरसाने की परिक्रमा भी की। पहले भी किया था, बाद में भी की। और फिर जयपुर का मंदिर होते हुए श्री जी के महल में आई और दादी बाबा के मंदिर पहुंच करके शास्त्री जी की धर्मपत्नी जी ने उन्हें अपने कमरे में ले जाकर प्रसाद पवाया। उनके भाव को पूर्ण किया माता ने। बहुत निराभिमानता पूर्ण सेवा भावना थी उनकी। 2 बजे पीली पोखर की ओर पधार करके
बरसाना वालों की ओर से नंदगांव वालों का स्वागत अवलोकन करके नंदगांव से आए हुए लगभग 11 वर्ष की आयु वाले ठाकुर जी के प्रसिद्ध स्वरूप श्री दान बिहारी जी सरकार की सखियों द्वारा पकड़वा करके किशोरी जी ने स्वयं केसरिया रंग और अबीर गुलाल से उनका यथोचित सत्कार किया। पुनः मंदिर में बहुत देर तक रंगों की होली का दर्शन करती रही। साथ ही भक्तों को अपने बरसाने की लठमार होली का आश्चर्यजनक दृश्य दिखाने के लिए नीचे आकर के एक मकान की छत पर पधारी। भक्तों इसी तरह से वहाँ दर्शन किया जाता है, क्योंकि गलियों में तो खड़ा होना मुश्किल होता है, इतना वो लठमार होली वाले दौड़ते रहते हैं। तो लगभग 5:30 बजे नंदगांव के पंडों के साथ बरसाने निवासी पंडों की जो पत्नियां होती हैं ना, उनकी लठमार होली होती है। एक पंडे के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 माताएं पूरी शक्ति लगा करके लठ का प्रहार करती हैं और पंडे अपने सिर पर ढाल रख करके उन प्रहारों को रोकते हैं। इसकी बड़ी ट्रेनिंग वो लोग आपस में दे करके तैयार करते हैं। कई बार तो ढाल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी लोग होते हैं, हर आदमी नहीं टिक सकता उनकी जगह पर। और ये सब होली का कार्यक्रम जब पूर्ण हुआ तब सखा भाव वाले पंडों ने गोपी भाव वाली माताओं के चरण रज लेकर प्रणाम किया। भक्तों, बरसाना की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। उसके विषय में आपको मैं आगे फिर सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके, बरसाना में ही विराजमान माता को प्रणाम करके, किशोरी मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।